आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। ठीक है। ठीक है, आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप बड़े तो जी, हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हो जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले प्रभु जी। आप बड़े आप बड़े आप बड़े आप बड़े। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पवित्र 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 पवित्र। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हो रीदा लापा लाबा 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 लाबा। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु जी, हालेलुया। आप बड़े 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 आप बड़े। वो पवित्र जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। थैंक यू 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 थैंक यू। जी परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु जी। रबा 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 रबा। हो बरबर 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 रीसा साका रबा रबा रबा। आप बड़े 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 आप बड़े। रीदा लाबा 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 साबा रबा रबा रबा। हो बरबर 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 बरबर। जीवित परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। हो सुनने से बढ़ाने वाले प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यस प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु जी। आप बड़े आप बड़े आप बड़े आप बड़े आप बड़े आप बड़े। हो रीदा लाबा साबा राबा राबा। रीखा साबा राबा 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 राबा। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो जी। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज का मीटिंग के लिए धन्यवाद 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 पूजिए, हालेलुया। जो लोग जुड़े उनको ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पूजी। जो जुड़े नहीं है वे हाँ लोग प्रभु आने जी, पाए हाँ पूजी। प्रभु जी, हाँ पूजा, आज का हाँ मीटिंग को प्रभु, पूजी हाँ आपके हाँ हाथों में देता, हाँ आपके प्रभु, हाथों में हाँ देता प्रभु, पूजी, हालेलुया। हाँ तो प्रभु आपकी जी। वैसे शुरू से यस लेकर अंत तक लॉर्ड, बनी रहे, यस बनी रहे लॉर्ड। पूजी, हालेलुया। थैंक यू। आपके यस मीटिंग में पूजी यस वचन के यस द्वारा बात कीजिए पूजी। लोगों के दिल में यस यस आप कार्य यस कीजिए यस पूजी। यस आपका वचन बात यस करने पाए पूजी, और कई लोगों से बात करने पाए पूजी, यीशु के नाम से पूजी। धन्यवाद धन्यवाद पूजी। हाँ वे हम प्रभु, जो हाँ सुनने वाले की प्रभु, संगत साथ रही, हमारे संगत हाँ साथ रही प्रभु। पूजी। आपकी उपस्थित शुरू से लेकर अंत तक बने रहे पूजी। यस 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 आप बड़े यस पूजी, हालेलुया। आपके वचन के यस द्वारा पूजी यस। अपने लोगों से बात कीजिए पूजी। आपके हाथों में देता हूँ, यीशु मसीह के नाम मांगता स्वर्ग, आमीन। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 से लेकर हाँ 19।
लूका 11-17 अध्याय ना। हाँ हाँ, 11 से लेकर 19 तक। लूका 17 अध्याय उसका 11 से लेकर 19 तक। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील प्रदेश की सीमा से होकर जा रहा था। और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। चलो, हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? फिर से एक बार कर दीजिए तो मैं वचन में जाऊंगा। कमेंट कर दीजिए प्रियो, आप आवाज बराबर सुन रहे हैं पोस्टर की आवाज को। कमेंट करे प्रियो, आवाज ठीक है? कर दीजिए आप लोग भी, ताकि वचन समझाने में अच्छा होगा। वो हरकत नहीं कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है कि नहीं? हम्म, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। तो प्रियो, आज का वचन है ना, 10 कोढ़ियों के बारे में। 10 कोढ़ी चंगे हुए। चंगाई तो 10 ने पाया, लेकिन जब परमेश्वर का धन्यवाद देने का बारी आया, 1 कोढ़ी ने दिया। इस बारे में समझाया गया है। इस बारे में आप समझिए, परमेश्वर आपके ऊपर दया तो करता है, चंगा तो करता है। हम क्या करते हैं प्रभु के लिए? क्या प्रभु को याद रखते हैं काम बनने के बाद, कि भूल जाते हैं? इस बारे में सिखाया। लोगों को जरूरत रहता है कि परमेश्वर जब हमारा काम बन जाए तब तक। हमको अपना काम से मतलब हो जाता है, परमेश्वर से। प्रियो, ये सिखाया जा रहा है आज के वचन के अनुसार, जो वो काम किया है उस काम को भूले ना, उसको धन्यवाद देना भूले ना, उसके उपकारों को याद करते हुए हमेशा धन्यवाद दें। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम किया है। अगर आप जितना धन्यवाद देंगे उतना अद्भुत काम करते रहेगा। तो मैं 11 पद से आपको समझाना चाहूंगा। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील प्रदेश की सीमा से होकर जा रहा था। जब वो यरूशलेम से जा रहा था, सामरिया और गलील तो क्षेत्र था, उधर से होके जा रहा था, है ना। सामरिया एक एरिया था, एक गलील एरिया। उधर से होके गुजरते यीशु मसीह जा रहे। ये काम हुआ सफर के बीच में। कोई मीटिंग में चमत्कार नहीं हुआ, ये सफर के बीच में हुआ। ये आपके ऊपर विश्वास है, आप कहाँ प्रभु से आशीष लेना चाहते हैं। जैसा आपका विश्वास, परमेश्वर वैसा काम करेगा। ये 10 लोगों को ये विश्वास था, अगर हम यीशु मसीह से मिले, यीशु मसीह से मुलाकात हो गया, हम चंगे हो जाएंगे। ये कोशिश कर रहे थे हमको कैसे भी करके यीशु मसीह से मिलना है। यीशु मसीह हमसे मिलेंगे, हम चंगे हो जाएंगे। वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। प्रियो, यीशु मसीह को ढूंढो। जो ढूंढता है उसे मिलते हैं। ये व्यक्ति लोगों ने चाहा,
ये व्यक्ति लोगों ने कोशिश किया कि हम यीशु मसीह को ढूंढेंगे, कैसे भी करके हम ढूंढेंगे। यदि हमको इस कोड़ से आजाद होना है, इस समस्या से आजाद होना है, तो वो ढूंढे। वो चाहते थे कि हमको कैसे भी आजाद होना है। इस कोड़ से आजाद देने वाला, आजाद करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो यीशु मसीह। इसलिए वो व्यक्ति लोग यीशु मसीह को ढूंढे। जब तक वो नहीं मिला तब तक कोशिश करते रहे, करते रहे। वो दिन आया, यीशु मसीह उनसे उस जगह पे मिले, है ना। अगला पद देखते, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले। ऐसी नहीं मिले वो 10 कोड़ी। वे लोग यीशु मसीह को मिलना चाह रहे थे, ढूंढना चाह रहे थे, इसलिए मिले। अगर वो चाहते नहीं तो परमेश्वर मिलता नहीं। परमेश्वर किससे मिलता है? जो उससे मिलना चाहते हैं। परमेश्वर किसको दिखता है? जो देखना चाहते हैं। यदि परमेश्वर किसको चंगा करता है? जो चंगा होना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर आपका भूख को देखता है। परमेश्वर ने उनका भूख को देखा, यीशु मसीह ने उनका भूख को देखा, उस जगह पे मिले। प्रियो, अपने विश्वास को दिखाइए, आपका विश्वास कितना है, आपके लिए परमेश्वर कितना जरूरी है। आपके अंदर ये विश्वास है मुझे कैसी भी चीज से आजाद होना है। यदि आप ऐसा सोचते मुझे आजाद होना ही है, तो आपको आजाद करेगा। आप ये सोच के आते हैं कि आजाद नहीं भी होऊंगा तो भी काम चल जाएगा, आप आजाद नहीं होंगे। अपने सोच में लाइए, आप क्या देखना चाहते हैं? कौन से आजाद होना चाहते हैं कि अगर आज आजाद नहीं होते तो भी चल जाएगा, ये सोचना चाहिए। इन लोगों ने ठान लिया था कि आज ही हमको आजाद होना है, यीशु मसीह से मिलना है और कोड़ से आजाद होना है। इसलिए वे ढूंढ रहे थे यीशु मसीह को। उन लोगों ने सोच लिया कि अगर यीशु मसीह हमें मिल गए, हम चंगे हो जाएंगे। अपने विश्वास को बढ़ाइए। यीशु मसीह मिल गया, आप आजाद हो जाएंगे। यीशु मसीह जो कहता है उसे मानिए, आप आजाद हो जाओगे, है ना। यीशु मसीह क्या है? उसका वचन क्या कहता है? तुम विश्वास करोगे तो चमत्कार देखोगे। सब कुछ है प्रियो। विश्वास करेंगे तो हम आशीष को देखेंगे। हमारा ये गलती है, हम विश्वास नहीं करते। अपनी समस्या को बड़ा समझते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बड़ा समझते हैं, हर चीजों को बड़ा समझते हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह को, उसका दया को हम सोचा छोटा समझते हैं। यदि आप समस्या को छोटा करोगे, प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। यदि आप मेरी बात समझ रहे हैं तो कमेंट करिए, करते रहिए, है ना। प्रभु जरूरी है तो आप चमत्कार देखो। आपका समस्या जरूरी है तो आपको दिखेगा नहीं। आप किस चीज को ऊंचा उठाना है? प्रभु को या अपनी समस्या को? जब आप प्रभु को ऊंचा उठा रहे तो प्रभु को धन्यवाद देते जाइए, प्रभु की स्तुति करते जाइए। प्रभु आपकी समस्या को दूर करेगा। इन लोगों के अंदर ये विश्वास था, हम यीशु मसीह से मिलेंगे, हम चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह उस जगह पे उनसे मिला। आपका सोच ही आपको चंगा करेगा। प्रिय, अगर इनके अंदर ये सोच नहीं होता, ये आजाद नहीं होते। चंगा होने से पहले, आजाद होने से पहले, छुटकारा पाने से पहले हमको सोच में जय पाना है। सोचिए, दाऊद को सोचिए, एक बच्चा था, सामने कितना बड़ा गोलियात, लोग डर रहे थे, राजा डर रहा था, सब लोग डर रहे थे, फिर भी वो चैलेंज किया, फिर भी वो गोलियात के सामने गया। उसने सोच लिया, मैं बच्चा हूं, जो मेरे साथ है वो महान है, वो मेरे साथ है, तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। दाऊद ने, है ना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और जय पाया। वो सोच में जय पा लिया था कि मैंने इस गोलियात को हरा चुका हूं परमेश्वर के नाम से। युद्ध लड़ने से पहले उसने जय मान लिया था और युद्ध लड़ा, जय पाया। अगर हम एडवांस में जय पा लिए हैं तो हम बाद में आराम से जीत लेंगे। प्रियो,
हमको अपने सोच में जय पाना है, हमको अपने विचार में जय पाना है। यदि हम अपने सोच विचार में जय नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं, हम आशीष नहीं पाएंगे। हम समस्या को देख रहे हैं, हमको अपने सोच के ऊपर जय पाना है। उस जमाने में कोड़ से आजाद होना इतना आसान बात नहीं था। कोड़ी लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था, है ना। सोचो, बहिष्कृत लोग हुआ करते थे, दूर रहा करते थे, उनका जिंदगी कैसा था, क्या दिमाग में चलता था होगा, क्या हम कभी आजाद हो पाएंगे, क्या हम चंगे हो पाएंगे, कितना ये दुख का सामना करना पड़ता था होगा। फिर भी ये चीज को ना देखे, ये केवल चंगा होता हुआ को देखे। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, इसको मत देखिए, आपके साथ क्या होने वाला है ये देखिए। ये कोड़ी व्यक्ति लोग कोड़ी थे नहीं, कोड़ी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कोड़ी थे नहीं, हम चंगे हो गए हैं, अपने आप को ठीक होते हुए देख रहे हैं। बीमार तो हैं, अपने आप को ठीक होता हुआ देख रहे हैं। परमेश्वर उन्हें ठीक किया। अपने सोच को बदलिए, आप जैसा सोचोगे वैसा परमेश्वर आपके साथ करेगा। उन लोगों ने अपने लिए अच्छा सोचा, आप भी अपने लिए अच्छा सोचिए। जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। अगला पक्ष को हम देखते हैं। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। देखिए, विश्वास के साथ आए। पहला पॉइंट है, विश्वास और प्रभु के पास आए, उसके बाद प्रभु के को पुकार है, प्रभु हम पर दया कर। प्रभु के सामने अपने आप को झुका रहे हैं। विश्वास के साथ साथ प्रियो, एक नम्रता, एक झुका हुआ, वो अपने आप को झुका रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु हम पर दया कर। जब तक आप झुकोगे, नम्र नहीं करोगे, छोटा नहीं करोगे, प्रभु आप पे दया नहीं करेगा। हम परमेश्वर को समस्या तो दिखाते हैं, लेकिन अपने आप को झुकाते नहीं, दीन नहीं करते हैं। प्रियो, खाली दया करो बोल देते हैं, लेकिन अंदर से अपने आप को बनाते नहीं कि प्रभु हम पर दया करे। अपने आप को बनाइए कि प्रभु आपके ऊपर दया करे। जब वो आपके ऊपर दया करेगा, आप जरूर आशीष पाओगे। प्रियो, अपने आप को उस लायक बनाइए कि प्रभु आपके ऊपर दया करे। दया करने लायक बनाइए, अपने आप को नम्र बनाइए, अपने आप को दीन बनाइए। खाली विश्वास करने से काफी नहीं है। ये लोगों ने विश्वास तो किया, प्रभु से मिलेंगे, कह रहे हैं कि उस जगह पे बोल भी सकते थे, प्रभु हमें चंगा कर। कई लोग आते हैं, मैं समस्या में हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं ये करूं, मैं चंगा हो जाऊं। ये निवेदन नहीं है। प्रार्थना निवेदन ये तरीका होता है ना। कह रहे हैं कि हम पर दया कर। कोई कह रहा है कि क्या आप हमारे लिए प्रेयर कर सकते हैं, मैं बड़ी प्रॉब्लम में। ये है निवेदन। सामने वाला कह रहा है कि मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रेयर कर दो। ये ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट नहीं है प्रियो, रिक्वेस्ट है। क्या आप मेरे लिए प्रेयर कर सकते हैं, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तभी तो होगा। मेरे साथ एक व्यक्ति मैसेज किया है, कुछ दिन पहले का बात है। बोल रहा है कि मेरे लिए, मैं इतना समस्या में ये हूं, मेरे लिए प्रेयर कर दो, मेरे साथ ऐसा हो जाए। मैंने कहा, ब्रदर, आप निवेदन कर रहे हैं कि ऑर्डर कर रहे हैं? आप ऑर्डर कर रहे हैं कि निवेदन कर रहे हैं? उससे कहा मैंने, उसने कहा नहीं मैं निवेदन कर रहा हूं, लेकिन आपका जो बोलने का ढंग है ऑर्डर की तरह लग रहा है। दोनों में फर्क है प्रियो, है ना। रिक्वेस्ट और ऑर्डर में, निवेदन और आदेश में अंतर है। दोनों में निवेदन इस प्रकार होता है, कृपया आप मुझ पर दया कर सकते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मैं प्रॉब्लम में हूं, आप दया करेंगे तो अच्छा होगा। यह है निवेदन। ऑर्डर ये होता है,
आपको मेरे लिए कैसे भी करके प्रार्थना करना होगा। मैं प्रॉब्लम में हूँ, तकलीफ में हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा है, ये आर्डर है। प्रियो, परमेश्वर आपकी निवेदन को सुनता है, आपके आर्डर को नहीं, है ना। आर्डर कौन देता है? बॉस देते हैं, ऊपर वाले देते हैं, है ना। आप कैसे आर्डर दोगे परमेश्वर को? परमेश्वर आपको आर्डर देगा। हमारा काम है निवेदन करना, है ना। तो कोशिश सीखे आप लोग कि प्रभु के पास आते हैं तो हमको निवेदन करना है। निवेदन करेंगे तो आप अच्छा है, तभी तो प्रभु सुनेगा, प्रभु तभी तो दया करेगा। ये पॉइंट है। उसने निवेदन किया, प्रभु मुझ पर दया कर। आप भी कभी किसी से प्रेयर कराते, किसी सेवक से, कृपया, है ना, कृपया क्या आप मेरे लिए प्रेयर कर सकते हैं? ये होता है निवेदन। आप मेरे लिए प्रेयर कर दो, मैं प्रॉब्लम ये नहीं है। अब ये कह रहा है, ये व्यक्ति भी कह सकता था कि आप, प्रभु आप मेरे लिए प्रेयर कर दो, मैं शुद्ध हो जाऊं। वो बड़े नम्रता के साथ कह रहा है ना। हे प्रभु हम पर दया कर, दया कर। हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। निवेदन, कृपया दया कर। कह रहे प्रार्थना करे नहीं, ठीक कर नहीं बोल रहा, दया। सोचिए पॉइंट, इस पॉइंटों को देखिए कि वो किस तरीके से आए होंगे। प्रभु से निवेदन करें, दया कर। उनकी बातों को, है ना। फिर से इस पॉइंट को पढ़ता हूं। उन्होंने दूर, पास में नहीं, दूर खड़े होकर ऊंचे शब्दों से कहा, हे यीशु, हे स्वामी। शब्दों को सुनिए, हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर। बड़े विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि हम पर दया कर, हे प्रभु, हे स्वामी हम पर दया कर। प्रियो, आपका शब्द कैसा है? शब्द शब्द में फर्क होता है। एक शब्द दिल को छूता है, एक शब्द दिल में चोट लगाता है। एक शब्द से, है ना, मरहम लगता है, एक से चोट। चीज वही रहता है। बोलने का ढंग, जोर से बोलोगे बदतमीजी, है ना। लो बोलोगे तो सामने सुना ही नहीं देगा, मध्यम बोले तो अच्छा। इसलिए सही ढंग से हमको बोलना है, सामने वाले को हमारा शब्द अच्छा है। प्रियो, हमारा शब्द मीठा, मधुर, अच्छा लगा, तभी तो सामने वाला प्रभावित होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? कमेंट कर दीजिए, है ना। ये कोड़ी लोग बड़े नम्रता से, मधुर ढंग से, इज्जत से, बड़े सही तरीके से प्रभु की से निवेदन कर, प्रभु को कह रहे हैं एक अच्छे शब्दों से, बड़े अदब से वो प्रभु को बोल रहे हैं। प्रभु हम पर दया करें, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु स्वामी यीशु हम पर दया कर। प्रभु के पास आते हैं बड़े शालीनता के साथ, सही ढंग से। प्रभु मुझे ये दे, वो दे, मैं बीमार हूँ, ये हूँ, वो हूँ, नहीं चलेगा। मैं इतना साल से बीमार हूँ, इतना साल से ये परेशानी है, इतने साल से वो परेशानी है, मेरे घर में ये समस्या है, वो समस्या है। ये नहीं कर सकते। पहले तो हम प्रभु के पास आए, धन्यवाद दें, स्तुति करें, प्रभु की तारीफ करें, फिर हम तमीज से, तरीके से प्रभु को बोले, प्रभु आप दयालु कृपालु हैं, आप दयालु हैं, मेरी समस्या को आप दूर करने वाले हैं। जो नहीं है उसको पॉजिटिव ढंग से बोलिए। आप बीमार हैं, हाँ प्रभु आप दयालु कृपालु हैं, आप चंगा करने वाले हैं, आप दया करेंगे मैं चंगा हो जाऊंगा, आप दया करेंगे मैं आजाद हो जाऊंगा। जो काम मेरा अब तक नहीं बन रहा था,
वो बनना चालू होगा। अगर आप दया करेंगे, आप कृपालु हैं, दयालु हैं, आप दिल को जांचते, अपने मन को दीन कीजिए, नम्र कीजिए, प्रभु से सही ढंग से रिक्वेस्ट कीजिए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। सही अल्फाजों का इस्तेमाल कीजिए, सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, है ना, आर्डर मत फरमाइए, तभी प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और देखो 14 पद देखा, उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखा। और जाते ही वे शुद्ध हो गए। यीशु इस जगह पे क्या कर रहा है? घोषणा कर रहा है ना, बोले कि तुम ठीक हो गए हो। उसका वचन क्या है? हमको सोचना है ठीक हो गए। यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ तुम ठीक हो चुके हो, और जाके याजक को दिखाओ, है ना, उस समय के धर्म गुरु को दिखाओ, याजक को दिखाओ, तुम ठीक हो गए हो। उनकी बातों को सुना। इस जगह पे यीशु मसीह ने कहीं प्रेयर नहीं किया। यीशु मसीह ने घोषणा किया कि तुम चंगे हो गए। कुछ बोला नहीं, जाके सोचिए विश्वास का किस लेवल का था होगा इन लोगों ने यीशु मसीह के शब्द को रिसीव किए, कोई सवाल जवाब नहीं किए। अगर समझे तो यीशु मसीह उनकी सोच को बदलने को बोल रहा है। तुम सोच में सोचो, दिमाग में सोचो, मैं चंगा हो चुका हूं। तुम चंगे हो चुके। अगर आप चंगा सोच लिए तो आप चंगे। अपने आप को बीमार सोचोगे, आप बीमार। आपका सोच अच्छा होना चाहिए। स्थिति कैसा था उस समय? एक जिंदगी भर के कोड़ी, है ना, इतने साल से कोड़ी, 10 कोड़ी लोग। यीशु मसीह उनको केवल बोल ही दे रहे हैं कि चले जाओ। उनके लिए कोई प्रेयर नहीं, कुछ नहीं, चले जाओ, तुम ठीक हो गए, याजक को दिखाओ। जा, केवल यीशु मसीह का कहना यह है, तुम ठीक हो गए। अगर अपने आप विश्वास को आप बढ़ाए हो, विश्वास आपके जीवन में काम कर रहा है, वो हरकत करने लगा। अगर हम अपने सोच में विश्वास को पॉजिटिव रखते हैं तो वो पॉजिटिव हरकत करता है। हम नेगेटिव सोचते हैं, विश्वास काम नहीं करता। विश्वास जो काम करता है पॉजिटिव। इनको बोला गया याजक ठीक हो गए, चला जाओ। इन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उनका प्रभु काम बोलना, हमारा काम करना। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ये देखने का काम हमारा नहीं। हमारा काम प्रभु जो बोला उसको फॉलो कर। नामान कोड़ी को देखिए, है ना, एलिशा नबी उसको कहता है कि यरदन नदी में 7 डुबकी मार, ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है। वो भाई ये काम बोल रहे, इतने नदी है हमारी, है ना, जब इसमें इतने नदी है, ये क्यों हमको ये नहाने बोल रहा है, डुबकी मारने बोल रहा है? नाराज होकर चला गया। उसका सेवक कह रहा है कि कोई भाई तक कोई महान काम तो नहीं बोल रहे, कठिन काम तो नहीं बोल रहे, सिंपल सा डुबकी मारने तो बोल रहे हैं। उसने बात को माना, 8 डुबकी मारा, उसके बाद उसने कोर्ट से आजाद हुआ। यदि हम बातों को सुने ढंग से, बातों को सही ढंग से माने, तो हम चमत्कार को देख। प्रियो, अपने कान को खोलिए और अपने सोच को इस्तेमाल कीजिए, है ना। एक तो हमारा कान, दूसरा हमारा एक पॉजिटिव सोच। अच्छे बातों को सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम को करेगा। ये चीज भी इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था कि प्रभु बोल दिया है, ये चले गए, प्रेयर तक नहीं किया। आजकल लोग कहते हैं प्रेयर कर दो, प्रेयर कर दो।
यीशु मसीह प्रेयर तक नहीं किए, उनको छुए भी नहीं, केवल बोल दिए और ये मान लिए। याद रखिए, ध्यान से सोचिए, उसने बोला, इन्होंने सुना और माना। प्रभु का वचन बोलता है, हमको सुनना है और मानना है, तभी रिजल्ट दिखेगा। प्रभु ने बोला, उन्होंने सुना और किया, और उन्होंने रिजल्ट को देखा। अगर ये लोग सुने नहीं होते तो रिजल्ट नहीं देखते। इसलिए तो बोला जाता है, हमको सुनना है और करना है, तभी तो रिजल्ट दिखेगा। हम सुनेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो आप रिजल्ट कैसे देखोगे? आपको आशीष चाहिए, प्रभु क्या कहते ये सुनोगे, तभी तो चंगाई मिलेगा। आपको समस्या से निकलना है, लेकिन आपको समस्या से कैसा निकलना है ये सुनना नहीं है। दुआ कर दो, समस्या से निकल जाए। अरे दुआ से कैसे निकलोगे? कोई होता है इसलिए परमेश्वर आपको, है ना, निकलने का रास्ता बताएगा। अब बोलोगे बीमार है, खाली दवाई खा लेंगे चंगे नहीं होगे, आते परहेज भी करना पड़ता है इसलिए, है ना। दवा के साथ साथ परहेज, अनुशासन, इसमें भी वही है। आप आते हैं, दुआ करा देंगे, काम बन जाएगा। दुआ के साथ साथ निर्देश भी होता है कि दाएं बाएं मत देखो, सीधा चलो, इस चीज को नहीं। दुआ कराएंगे, दाएं और बाएं भी चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप दुआ कराए उसके बाद आपको सीधा चलना है। दुआ कराने के बाद भी, प्रेयर कराने के बाद भी अगर दाएं बाएं चलते हो, जो समस्या था और बढ़ जाएगा, चला गया था वो फिर आएगा। एक गवाही मैंने बताया था, एक सिस्टर थी, बहरी थी। एक मीटिंग में प्रभु के दास ने उनके लिए प्रेयर किया, वो चंगी हो गई। वो ठीक होने के बाद बोलते, अब तो मैं ठीक हो गई, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कैसी बढ़िया, है ना। पब में जाके शराब पी, उसके बाद फिर से बहरी हो गई। पास्टर के पास आई, पास्टर को बोल रही मैं फिर से बहरी हो गई, आपने प्रेयर किया। तो बोले कैसा ऐसा हो सकता है? उसने पूछा तुमने क्या क्या किया बताओ। बोले मैं ठीक हूँ, खुशी के मारे मैं पब गए, वहां पार्टी मैंने शराब पी लिया, उसकी वजह ऐसा हो गया। देखिए, प्रभु ने उसे आजाद किया, फिर से उसे दलदल में जाने की क्या जरूरत था? फिर से उस गंदगी में जाने की क्या जरूरत था? प्रभु की स्तुति करना था, प्रभु के बने रहना था। ये प्रॉब्लम नहीं आता, हम ये गलती करते हैं। आजाद तो हो जाते हैं, उसके बाद आजाद होने के बाद सेम गलती करते हैं, बाद में उससे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है ना। इसलिए प्रियो, परहेज को बहुत ध्यान देना पड़ता है। किसी का ऑपरेशन हुए रहता है, उसे बोला जाता है कि परहेज करो। अगर वो परहेज नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाए, फिर से करना पड़ेगा, है ना। हर चीज में परहेज लगता है। अब बोलोगे हम तो प्रभु से चंगा ही पा लिए ना, प्रभु चंगा कर लिए। अरे प्रभु कुछ नहीं करेगा। दुश्मन है ना, जो पहले जो आपको नुकसान किया था, अगले बार फिर कर दिया, उसको प्रॉब्लम है प्रभु से। आप प्रभु के समीप हो, प्रभु के नजदीक हो, वो आपको छुएगा नहीं। आप प्रभु से दूर हुए, वो आपको हमला करेगा। बीमारी कहां से आता है, तकलीफ कहां से आता है? हम मौका देते हैं, हम दूरी बनाते हैं, हम डेंजर जोन में जाते हैं, है ना। एक व्यक्ति यरूशलेम की से यरीहो की ओर जा रहा था। यरीहो में उसे, है ना, डाकू लोग हमला किए, उससे लूट लिए, अधमरा छोड़ दिए। यरूशलेम प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है, यरीहो, है ना, प्रभु से की दूरी को दर्शाता है। जब वो
प्रभु से दूर हो गया, तब दुश्मन ने अटैक किया, डाकू ने अटैक किया, डाकू ने हमला किया। हम प्रभु की संगति, प्रभु की उपस्थिति को छोड़ देते हैं, 10 के बदले 50% पर हमला होना चालू हो जाता है। आप प्रभु में है, सुरक्षित है, प्रभु के बाहर आप असुरक्षित हैं। याद रखिए, प्रभु की उपस्थिति के बाहर मजा तो आता है, अच्छा तो लगता है संसारिक रूप से, लेकिन हमला भी वही। लोगों को लगता है कि मौज मस्ती घूमना फिरना अच्छा है ना, तो मीटिंग को छोड़ के, प्रार्थना को छोड़ के क्या होता है? आप प्रभु के टाइम में सब कुछ छोड़ दोगे, दुश्मन आपको छोड़ेगा। आप प्रभु के साथ जुड़े रहिए। इस इससे सीखिए प्रियो, आज की वचन से। उनको यीशु मसीह ने कहा, तुम ठीक हो गए हो, जाके याजक को दिखा। और ये बात को उन्होंने माना। बताया जाता है, जाते जाते आधे रास्ते में वे लोग ठीक हो गए। इनका विश्वास को देखिए कितने गजब का है, कितने पॉजिटिव लोग हैं। अपने समस्या को नहीं देख रहे हैं, अपने समस्या से बड़ा यीशु मसीह का वचन तो देख रहे हैं। जो व्यक्ति अपने से बढ़कर, अपने समस्या से बढ़कर, अपने प्रॉब्लम से बढ़कर यीशु मसीह का वचन को प्राथमिकता देगा, परमेश्वर उसके जीवन अद्भुत काम करेगा। इन्होंने प्रभु का जवान का इज्जत किया, प्रभु ने इनका इज्जत किया। इन्होंने प्रभु का इज्जत रखा, प्रभु ने इनका इज्जत रखा। तो समझ रहे हो तो कमेंट कीजिए। इन कोढ़ी लोगों ने प्रभु का इज्जत रखा, प्रभु का सम्मान किया, प्रभु ने इनका सम्मान किया। आज इन्होंने कोई बहस नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया। जैसा बोले प्रभु के पास आए नहीं, सीधा चले गए याजक के पास, निकल गए, आधा बीच में ही वो चंगे हो गए। देखिए, प्रभु की बात मानने से, प्रभु जो कहता है उसको करना, इधर उधर सोचने का जरूरत नहीं। प्रभु आपके साथ है तो साथ है, इधर उधर मत देखिए। अरे प्रभु साथ तो है बोल रहा है कि नहीं? वचन में कह दिया तो कह दिया, प्रभु ने बोल दिया तो बोल दिया। ये बात आपके ऊपर, आप कितना प्रभु को सीरियस लेते हैं। आप जितना सीरियस लेंगे, प्रभु उतना आपके साथ काम करेगा। इन्होंने प्रभु को सीरियस लिया, प्रभु ने सीरियस लिया। इन्होंने प्रभु का बात को माना, कोई सवाल जब जैसा वो चाहता था वैसा किया, प्रभु ने इनके जीवन अद्भुत काम किया। अगर इनकी सोच में दो विचार आ रहा था होगा, अरे प्रभु तो हमारे लिए प्रेयर नहीं किया, सीधा डायरेक्ट बोल रहे हैं, ये कैसा? वो तो प्रेयर करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये डाउट आ गया होता तो शायद ये लोग चंगे नहीं होते। तो एक संदेह जहाज में एक छोटा सा छेद के बराबर है। संदेह छोटा तो रहता है लेकिन बड़ा काम करता है ना? ये छोटा सा छेद धीरे धीरे बड़ा होता है, पानी भरता है, जहाज डूबने लगता है। याद रखिए, संदेह को मौका ना दे, आपका बड़ा काम को रोक देगा। आपके अंदर जो भी उत्पन्न होता है विचार, उसको हावी होने मत दीजिए। आपको मेरे अंदर नेगेटिव चीज हावी होता है, नेगेटिव को हावी होने मत दीजिए। इनसे सीखिए, ये कोढ़ी लोगों से। प्रभु ने क्या बोला, सीधा याजक पास जाओ, मतलब जाओ। यहां तक अपने आप को चेक भी नहीं कर रहे हैं, अरे हुए कि नहीं देखते हैं। उन लोगों ने सोच लिया कि हम चंगे हो गए, एक बार देख लेते हैं हुआ कि नहीं। इन लोगों ने जो बोला, प्रभु ने वैसा किए, और आधा बीच में, आधे रास्ते में वे लोग चंगे हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, प्रभु का बात मानने से क्या होता है, परिस्थिति कैसी भी है, हालात कैसी भी रहे, हमको हर परिस्थिति में प्रभु की वचन को मानना पड़ेगा, प्रभु की बातों को मानना पड़ेगा। अगर हम बात मानेंगे तो रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं। अगर ये लोग बात नहीं मानते
तो क्या ये चंगे होते? सवाल ही उठता है। प्रभु का वचन सम्मान करने से हमें चंगाई मिलता है, प्रभु के बात मानने से हमें आशीष मिलता है। हम जो है प्रभु की बातों को मानते तो हम आशीष को पाते हैं। इन लोगों ने प्रभु की बातों को माना और चंगाई को पाया। वो भी आधा बीच में। प्रियो, इनको चंगाई कैसे मिला? इनका विश्वास के द्वारा। प्रभु ने जो बोला वैसा ही करना। विश्वास क्या है? जो प्रभु कहता है उसको सेम टू सेम करना। जाओ तो जाओ, आओ तो आओ, ये करो तो ये ही करो। प्रभु जब बोले उठो तो उठ जाओ, प्रभु बोले ऐसा करो तो ऐसा करो, प्रभु कर देगा। हम एक्शन क्या लेते हैं? हम हरकत क्या करते हैं? हमारा हरकत हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाएगा। अगर हम निगेटिव हैं, हम अपने मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेंगे। अगर हम पॉजिटिव हैं, हम मंजिल पे पहुंचेंगे। प्रभु आपसे जो कहता है आप कैसे लेते हैं? प्रभु आपको कहता है विश्वास करो, आप शक करते हैं, संदेह करते हैं। जहां पे संदेह दिखा, परमेश्वर को दुख होता है। प्रियो, जब उसके चेले लोग संदेह करते थे, प्रभु नाराज हो जाते थे। जब तक वो अच्छे रहते थे, प्रभु खुश रहते थे। जैसी संदेह करे, डांटना चालू। याद रखिए प्रियो, वचन सिखाता है संदेह से परमेश्वर को बुरा लगता है। जहां जहां संदेह किया गया, उस जगह पे परमेश्वर को बुरा लगा। विश्वास और संदेह कभी एक साथ हो नहीं सकता है। आप विश्वास भी लेके आए, संदेह भी लेके आए, आपका काम नहीं बनेगा। आपका आना बेकार है। जब प्रभु के पास आते हैं, विश्वास लेके आइए, संदेह लेके मत आइए। पता चल रहा है आपने सोचा कुछ और है, प्रभु ने कुछ और बोल दिया, हो गया ना गड़बड़। ये लोग सोच के आए होते कि प्रभु हाथ रखेगा तो ही हम ठीक होंगे, हो गया होता ना। विश्वास रखिए, प्रभु जो भी बोलेगा, जैसा ही बोलेगा हम करेंगे। चंगा करने वाला प्रभु है ना, हम नहीं। वो कैसा करना चाहता है, किस तरह करना चाहता है, प्रभु को करने दीजिए ना। उन लोगों ने मौका दिया, प्रभु ने काम। प्रभु ने बोला तुम ठीक हो गए, हाँ हम ठीक हो गए, आओ बोलने से वो आ जाते। जो बोला गया था वे लोग किए, और बीच रास्ते में चंगे हो गए। तो ये बात मानने के फायदे मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इस बात को जोर देना चाहता हूं। अगर हम बात मानेंगे प्रभु का, हम आशीष हैं। वचन कहता है प्रभु जो कह रहा है इसको सुने और माने, इसके अनुसार करेंगे तो हमको ऊंचा करेगा, है ना, हमको आशीषित बनाएगा। हर बातों में कह रहा है कि प्रभु की सुने और माने। तो प्रभु का पसंद नापसंद वचन में लिखा है, आप कैसे लेते हैं इसको? आप कितना विश्वास करते हैं? अगर आप अपनी समस्या को बड़ा मानेंगे, समस्या बड़ा हो जाएगा। अगर आप प्रभु का अनुग्रह को बड़ा मानेंगे, प्रभु का अनुग्रह बड़ा होगा। आप किसको विशेष समझते हैं, ये आपके ऊपर। आप चाहते हैं कि समस्या मेरे जीवन में बने रहे, बने रहेगा। आप सोचते हैं समस्या हट जाए, लेकिन हरकत करते हो ठीक होने का नहीं, कहां से होगा? आप सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, लेकिन वो जैसा कहता है वैसा मैं करूंगा नहीं, ऐसा होगा? आपका समस्या हल तब होगा, है ना, प्रभु जो कहता है वो करोगे तो। वो कहता है, आपको सुनना है और करना है। आप उसकी सुनोगे नहीं, आप आ जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रेयर टाइम में पहुंच जाते हैं, दुआ कर दो हमारा काम हो जाए। आप प्रभु की सुनोगे नहीं, प्रभु आपके लिए क्या करेगा? आप निर्देश को मानोगे नहीं, रिजल्ट मिल जाए,
हम हम साल भर पढ़ाई नहीं करेंगे, परीक्षा दिलाएंगे और पास हो जाएंगे, ये वाला काम करते हैं ना। हम वचन नहीं सुनेंगे, प्रभु का पसंद नापसंद को नहीं सुनेंगे, हम दुआ कराएंगे प्रभु आशीष देगा। क्या है, लोगों का ये मेंटेलिटी है प्रियो। कोई सुनना नहीं चाहता है ना। प्रॉब्लम से कैसा निकलना ये नहीं सुनना चाहता है। हमको प्रॉब्लम से निकलना है। फलाना व्यक्ति के शहर में दूसरे शहर पहुंच रहा है, तो सफर तो करना पड़ेगा ना। बोलेगा कि मेरे को उस जगह पहुंचना है, कैसे पहुंचे। आपको चंगाई चाहिए तो प्रोसीजर से गुजरना तो पड़ेगा। याद रखिए, प्रभु आपको तुरंत चंगाई तो दे दिया, लेकिन आप मेंटेनेंस कैसे करोगे, उसके लिए भी वचन। चंगाई पाने के लिए भी वचन लगता है, मेंटेनेंस के लिए भी वचन लगता है, प्रॉब्लम ना आए उसके लिए भी वचन लगता है प्रियो, है ना। प्रॉब्लम समस्या ना आए तो भी हमको वचन को फॉलो करना पड़ता है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भगाने के लिए भी वचन लगता है कि प्रॉब्लम ना आए उसके लिए भी वचन। इसलिए प्रियो, ध्यान से वचन को सुनिए, वचन को समझिए। इस पॉइंटों को मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि इन कोड़ियों से सीखे, कि प्रभु की बात को ध्यान से सुना। अब 15 पद में देख, तब उनमें से एक यह देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। 9 लोग तो सीधा चंगा ये पा लिए, चंगे हो गए, अब चलो अब हमको कोई मतलब नहीं, हम जिस काम से आए थे हमारा काम बन गया, अब चले जाते हैं। चलो, हमको याजक को दिखा देना है, हो गया काम। एक व्यक्ति को एहसास हुआ परमेश्वर ने जो किया ने बस पियो। वो धन्यवाद जो था वो फॉर्मेलिटी था, ये धन्यवाद जो है रियल था, है ना। जो 9 लोग कर रहे थे एक फॉर्मेलिटी, ये जो कर रहा है वो रियल है। धन्यवाद करते किसके पास लौटे, यीशु मसीह के पास। वो लोग तो उधर जा रहे, ये व्यक्ति चंगाई जिससे पाया प्रभु के पहचान लिया, प्रभु के पास आया और स्तुति करता हुआ धन्यवाद देने की आया। प्रभु ने इनके द्वारा काम किया, पहले तो इनको धन्यवाद दे दूं, प्रभु को धन्यवाद दूं। याद रखिए प्रियो, हमको कहां जाना चाहिए, धन्यवाद किसको देना चाहिए। ये प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। ये लोग उस जगह पे एक रिवाज को फॉलो कर रहे हैं ना, एक फॉर्मेलिटी को फॉलो कर रहे हैं। रियल तो प्रभु को धन्यवाद देना है। काम होगा बाद में गवाही दे देंगे, ये नहीं, काम को तुरंत दे दो ना। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की बड़ाई करो। जितना जल्दी प्रभु को धन्यवाद दो उतना अच्छा है ना। कभी कभी लेट करते करते गड़बड़ हो जाता है। इन्होंने चमत्कार को देखा, चले गए याजक को दिखा देते। इसको तो यीशु मसीह थोड़ी सिखाए थे। इसने समझा, महसूस किया कि हमें किसने चंगा किया, धन्यवाद करना है तो किसे पहले करना है। इसने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु के उपकारों को नहीं भूला। जब प्रियो आपके जीवन में प्रभु काम करता है, प्रभु को जितना धन्यवाद दे सकते हैं दीजिए। जब तक आप धन्यवाद नहीं देंगे, प्रभु आपको ब्लेस नहीं करेगा। धन्यवाद दोगे, है ना, अगला आशीष इंतजार कर रहा है। धन्यवाद नहीं दोगे, जो है वो भी नहीं रहेगा। यही गलती करते हैं, प्रभु का आभार व्यक्त करने का बारी आता है, आभार व्यक्त नहीं करते हैं। इसने समझा कि हम पहले प्रभु को धन्यवाद। कई लोग ये होता है,
है ना, गवाही क्या होता है? प्रभु को महिमा देना। क्या करते हैं? लोगों को कि भी इसको दिखाने के लिए करते हैं। तो ये लोगों को सुनाने से ज्यादा प्रभु को पर्सनली धन्यवाद देना चाहता है। जरूर हमारा धन्यवाद सच्चा होना चाहिए प्रभु को, उसके बाद दिखाओ ना जाके लोगों को। पहले प्रभु, उसके बाद लोग। ये लोग प्रभु के पास आने से आ नहीं रहे, जा रहे। प्रभु ने कहा याजक के पास जाओ, इसे भी तो बोला था। लेकिन ये कैसे प्रभु के पास आया? ये पॉइंट हमें सिखाता है प्रियो, हमको प्रभु का धन्यवाद देना है, स्तुति करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। पब्लिकली से पहले पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। हम व्यक्तिगत रूप से कितना प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पास आना, ये धन्यवाद व्यक्तिगत रूप से दिखा रहा है, परमेश्वर को दिखाया जा रहा है। हम परमेश्वर के धन्यवाद देना, आपने जो किया धन्यवाद है, उसके बाद लोगों को बताएं। हम प्रभु को धन्यवाद दिए बिना अपनी गवाही लोगों को बता देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन पहले प्रभु, उसके बाद लोग। अगला पद देखते, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सांभर। इतना बड़ा गवाही आया इसके जीवन में। ये परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में आया, प्रभु के सामने झुक गया, अपने आप को नम्र किया। आप आशीष पाके कितना प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कितना आभार व्यक्त करते हैं। जब आभार व्यक्त करने का बारी आता है, आप कितना धन्यवाद देते हैं। एक अध्याय हमें सिखाता है, ये पॉइंट हमें सिखाता है, ये वचन हमें सिखाता है। हमने आशीष पाया, प्रभु को कितना महिमा दिया, प्रभु को कितना कितना धन्यवाद दिया, प्रभु का कितना आदर किया। याद करें, वो व्यक्ति सोचा होगा मैं कैसा कोड़ में पड़ा हुआ था, लोग मुझे पूछते नहीं थे, गांव से बाहर रहा करता था, क्या खाता था क्या पीता था, कितना बेकार हालत था। लेकिन प्रभु ने मुझ पर दया किया, जिसकी वजह से मैं, ये चीज इनके साथ भी था। ये लोग भी धन्यवाद बोल सकते थे लौट के, लेकिन ये लोग नहीं। प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा ये सिखाता है कि वो 9 लोग जो किए वो नहीं, ये कोड़ी जो किया, इस चीज को हमको करना चाहिए। प्रभु को इसका आदत पसंद आया, उसका नहीं। हासिल करना विश्वास नहीं होता है प्रियो, प्रभु को प्रसन्न करना विश्वास होता है। चंगाई तो ये लोग हासिल तो कर लिए, है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को खुश नहीं कर पाए। इस व्यक्ति ने कोड़ से चंगाई भी पाया और प्रभु को भी प्रसन्न किया। याद रखिए प्रियो, प्रभु को प्रसन्न करना। जितने लोगों ने बाइबल में, है ना, वे लोग प्रभु से पाए नहीं, प्रभु को प्रसन्न किया। अब्राहम ने प्रभु को प्रसन्न किया, नूह ने प्रसन्न किया, दाऊद ने प्रसन्न किया, मूसा ने, ये लोगों ने प्रभु को प्रसन्न किया। प्रियो, प्रभु के पास आना, प्रभु को धन्यवाद देना, उसका आभार व्यक्त करना, ये होता है प्रभु को खुश करना। यदि हम प्रभु को खुश नहीं कर रहे हैं, चंगाई ले रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हम आशीष के साथ साथ प्रभु को भी खुश करें। जब प्रभु खुश होता है, एक के साथ एक चीज फ्री दे देते हैं, है ना। प्रभु खुश हुआ, सुलेमान से खुश हुआ, वो तो बुद्धि मांगा, परमेश्वर बदले में उसे धन भी दे दिया। सोचिए, सुलेमान को तो केवल बुद्धि से मांगा था, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मैं आपके लोगों को सही
मार्गदर्शन कर सके। प्रभु को इतना पसंद आ गया इसका सोच, प्रभु ने बदले में उसको इतना धन संपत्ति दे दिया। अगर हम प्रभु को बस पसंद आए, हम आशीषित है। आशीष मांगने का जरूरत नहीं, हम प्रभु को खुश कर दें, हम आशीषित व्यक्ति है। प्रभु हमसे खुश हो गया, हम स्वस्थ हैं। हम प्राथमिकता, है ना, प्रभु को खुश करने को दें। जो भी प्रभु को पसंद किया, प्रभु उसको ब्लेस किया, है ना। तो सूबेदार को देखिए, प्रभु को पसंद किया, प्रभु ने बोले, वैसे ही उसका सेवक चंगा हो गया। प्रभु तो उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन प्रभु का सामर्थ को जानता था। वो कह रहा है कि मैं बोलता हूं, मेरे सेवक आना जाना करते हैं, जो बोलो करते। आप बोलोगे तो क्या नहीं होगा, आपके पास तो सब अधिकार है। आप समस्या को बोलोगे, समस्या चला जाएगा। यदि प्रभु बोले ये समस्या चला जाएगा, याद रखिए, प्रभु जो बोलता है वो बात माने। हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए, प्रभु कर दिया कर दिया। प्रभु से ज्यादा, प्रभु से ज्यादा क्या करते हैं लोग, प्रभु का वचन, प्रभु ज्यादा प्रेयर। अरे प्रेयर आपको चंगा नहीं करता है, प्रभु चंगा करता है। कई लोग होते दुआ दुआ, दुआ से क्या होता है? आप लायक नहीं, हम प्रभु के सामने आपका नाम रख दिए, ऐसे चंगे हो गए। तो आप प्रभु को प्रसन्न करें, तो वो आपके जीवन में काम करेगा। हमको प्रभु को प्रसन्न नहीं करना है, लेकिन प्रभु हम तो हमसे खुद और हम पर दया करे। इस देश पे इस व्यक्ति ने प्रभु को प्रसन्न किया, जिसे देखे तब उसने ये देखा, तब उसने यह देखा कि मैं चंगा हो गया हूं। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी, तो वो सामरी व्यक्ति, जबकि यहूदी लोग उनसे, है ना, रिश्ता नाता नहीं रखते थे। ऐसा व्यक्ति त्यागा हुआ, परमेश्वर के पास आया। दुनिया के नजर में, उनके इजराइलियों की नजर में वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, अशुद्ध व्यक्ति समझा जाता था, है ना। उनके साथ कोई लेन देन नहीं चलता था, लेकिन वो प्रभु के पास आया सही ढंग से, और उस पे दया किया। आप कौन हो, क्या हो, ये मायने नहीं रखता। समाज में आपका कितना इज्जत है, लोगों में आपका कितना इज्जत है, ये मायने नहीं रखता। आप महान है तो भी आप प्रॉब्लम में है, तो भी आपको विश्वास करना पड़ेगा, है ना। आपका कोई इज्जत नहीं है, समाज आपका बेकार नाम है, फिर भी आपको इज्जत विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। पहले आप क्या थे ये मायने नहीं रखता है, अभी आप जो हो क्या हो। प्रभु उस वक्त उस क्षण को देखता है जब वो कहता है हमको करना है, वो जो कहता है वो करना है। ये समय था, उसने किया। 10 लोगों ने चंगाई पाया। जब धन्यवाद देने का बारी आया, एक व्यक्ति आया, अब प्रभु को सामने झुका, धन्यवाद दिया, है ना, धन्यवाद दिया, प्रभु को प्रसन्न किया। याद रखिए प्रियो, जब हम आशीष पाते हैं, प्रभु को ना भूले, विश्वास तो रखो, साथ में एक नम्रता दीनता भी रखिए। काम बनते तक कुछ लोगों का विश्वास होता है, बड़े विश्वास से हासिल तो कर लेते हैं, जैसे ही काम बना उसका विश्वास कहाँ चला जाता है मालूम नहीं। क्या ये वही व्यक्ति था? काम बनने का कुछ और हो जाते, काम बनने के बाद और जिम्मेदार बनिए। परमेश्वर आपको आशीष क्यों देता है? उसके करीब आओ, उसे दूर भगो बोल के नहीं,
लोग चंगाई पाने के बाद क्या करते, प्रभु दूर भगते। आप करीब आइए, आप दूर भगे, प्रॉब्लम आपको इंतजार कर रहा है, आप पास आइए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। आप प्रभु को मौका दीजिए, आप उसके कार्य को ना भूलें। आज आपके साथ कैसे ही समस्या है, प्रभु का वचन कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो आपके साथ है। चारों साइड खतरा है, प्रभु आपके साथ है। ये वचन को याद रखिए, प्रभु साथ है। ये खतरा, ये कुछ नहीं करेगा मेरा। जानबूझ के खतरे जगह मत जाइए। खतरे आप सोचे नहीं है, लेकिन खतरा आपके आजू बाजू आ गया है, प्रभु आपकी रक्षा करेगा। आप डरिए नहीं, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु आपके साथ है। आप डरोगे, शैतान हावी होगा। आप विश्वास करोगे, प्रभु आपकी मदद करेगा। आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, अद्भुत काम करने जा रहा है। आप मौका दीजिए। वचन सिखा रहा है आज आपको कि प्रभु की बातों को सुनिए, जैसा वो कहता है वैसा कीजिए। आशीष को खोइए मत। जब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम को किया है, आप प्रभु की बड़ाई कीजिए, और और मजबूत हो जाइए, और करीब आ जाइए। आशीष पाने के बाद आप दूरी मत बढ़ाइए, नजदीकी बनाइए। लोगों के साथ ये होता है, आशीष के बाद परमेश्वर से दूरी बढ़ना चालू हो जाता है। आशीष के बाद आप और नजदीक आना चालू कर दीजिए, और करीब आइए। वो आपको थोड़ा दिया है, क्या वो ज्यादा आशीष आपको नहीं देगा? क्या आपका गुजारा थोड़े में हो जाएगा? आप श्रोता के पास हैं, आप बार बार आइए मत लेने के लिए। जब भी मूड की आप निकालिए, सोचिए, आप श्रोता के पास हैं, आप प्यासे नहीं हैं। जरूरत उनको पड़ेगा जो श्रोता से दूर चले गए आने का। आपको आने का क्या जरूरत है ना, प्रभु आपके पास। बार बार चंगाई की जरूरत उनको है जो प्रभु से दूर हो गए। जब प्रभु आपके साथ है, चंगा करता आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको विश्वास करना है, प्रभु मेरे साथ है। जिनसे प्रभु दूर हो गया है, वही लोग बार बार निवेदन कराते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मेरे लिए दुआ करो दुआ करो। जिनके साथ प्रभु है, वो धन्यवाद देते रहेगा ना। जो बार बार निवेदन देते रहता है कि मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, वो प्रभु से दूर हो गए हैं, प्रभु के पास नहीं है ना। यदि वो प्रभु उसके पास होता तो केवल प्रभु के बारे में सुनते, प्रभु के बारे में सीखते, ये दे वो दे नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप में से जो प्रभु से दूर हो गया है, वही बार बार ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम करेगा, बार बार प्रॉब्लम को बताया करेगा। आप प्रभु के पास हैं, प्रॉब्लम भी नॉर्मल लगेगा। अब प्रॉब्लम की ओर ध्यान जाएगा नहीं आपका। याद रखिए, आप प्रभु के पास है, करिए। आपको प्रेयर का जरूरत है, बार 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 प्रेयर की जरूरत किसको पड़ता है? जो दूर है ना। जो प्रभु के पास है, वो केवल धन्यवाद ही देते रहेगा। धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आपको मुझे चंगा कर दिया। बीमार है तो भी यही बात बोलेगा, प्रॉब्लम है फिर भी यही बोलेगा, धन्यवाद प्रभु, आप मेरे प्रॉब्लम को निकाल दिए हैं, समस्या को सॉल्व कर दिए, ये बोलेगा। जो प्रभु से दूर रहेगा, मेरा दुआ कर दो ये निकलने के लिए वो निकलने ये करेगा। ये फर्क है। प्रॉब्लम होते हुए भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगा जो प्रभु के है ना, प्रभु के साथ है। आपको प्रॉब्लम होते ही प्रॉब्लम लगेगा नहीं। जो प्रभु से दूर हो गए, छोटा सा प्रॉब्लम भी बड़ा लगेगा बार बार। मेरी बात समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो तो कमेंट कर दीजिए। हैं? अगर आप प्रभु में हैं, प्रॉब्लम होते हुए भी आप आनंदित रहोगे, निराश नहीं रहोगे, धन्यवाद देते रहोगे, प्रभु की स्तुति करते रहोगे, प्रभु की महिमा करते रहोगे। अगर आप प्रभु से दूर हो गए, प्रॉब्लम ही याद आएगा, प्रभु याद नहीं आएगा। यही चलता है लोगों को।
प्रभु से दूर हो जाओगे ना तो प्रभु नहीं दिखेगा, प्रॉब्लम दिखेगा। आप प्रभु में हैं, आपको प्रभु दिखेगा, अपना प्रॉब्लम ये आपके ऊपर है। आप क्या देखना चाहते हैं? प्रभु को देखना चाहते हैं कि प्रॉब्लम को देखना चाहते हैं? प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम कर रहा है, आप अपने विश्वास दिखाइए, आप कितने प्रभु में हैं, प्रभु में हैं। अपना देर निवेदन इधर उधर दिखा, बार बार इसको उसको प्रॉब्लम बताते फिरोगे नहीं। आप प्रभु में हो, धन्यवाद करते रहिए। जब आप प्रभु में हैं, आप प्रभु में बने रहिए, तो आपका प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, है ना। अब वचन ये कहता है, अन्य जातियां बकबक करता है, जो प्रभु में विश्वास करता है ना वो दे दिया है। जो विश्वास में नहीं है, बार प्रभु ये दे वो दे करेगा। जो प्रभु में है वो विश्वास में प्रभु ने दे दिया। तो ये विश्वास करोगे तो आपकी आत्मा में आएगा ना, उसको बरकरार रखो तो भौतिक रूप से दिखेगा। आपको विश्वास को बरकरार रखना है, आपके जीवन प्रभु अद्भुत काम करेगा। तो प्रियो हम आगे देखते हैं। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों सुधना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? सवाल ये कर रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं, चंगाई तो 10 लोगों ने पाया, लेकिन एक व्यक्ति धन्यवाद देने आया। कहाँ? आज के जमाने में भी ऐसी ही चीज, काम बनता है, चले जाते हैं, फिर प्रॉब्लम आता है, फिर आते हैं, धन्यवाद देना भूल गए। प्रभु सिखा रहा है, धन्यवाद से ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बड़ी बेवकूफी की है, चंगाई तो ले लिए, उसके बाद आगे का सिस्टम क्या है उनको मालूम नहीं। इसने चालाकी किया, प्रभु के पास आए, उनका दिमाग तो काम नहीं किया। जब धन्यवाद दोगे नहीं तो कहां से रास्ता खुलेगा, है ना। चंगे हो गए, चलते बने। कई लोग आजाद हो जाते हैं दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, है ना। तो लोग बीमार क्या चंगे रहते हैं बराबर। जो लोग चंगाई पाए, प्रार्थना छोड़िए, संगति छोड़ दिए, मीटिंग छोड़ दिए, जिस हालत में थे वो ही रह जाते हैं। यही लोग हैं। काम बना चलते बनो, काम होने के बाद हमको प्रभु के नजदीक आना चाहिए। कह रहे हैं प्रभु कि ये 9 लोग कहाँ गए? एक ही व्यक्ति जब धन्यवाद देने का बारी आया तो एक आया प्रेयर के लिए। जब समस्या है तो समस्या हल करवाने वाले बहुत से लोग आते हैं। जब समस्या हल हो जाता है उसके बाद बहुत कम लोग आते हैं। सोचिए, 100 में से 90% चले गए, बच रहा है 10%। 10% लोग रियल प्रभु की महिमा कर रहे हैं, है ना। 9 लोग चले गए, एक व्यक्ति आया। प्रिय प्रभु हमसे बात कर, प्रभु हमसे सिखा रहा है, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। जब उसने कर दिया है तो हमको भूले ना। अगला पद में हम देखते हैं, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करे? कहने का मतलब ये वचन के अनुसार बोल रहा है, इसको छोड़ किसी और ने परमेश्वर की तारीफ प्रशंसा नहीं की। परमेश्वर चाहता है कि इसकी स्तुति करे, धन्यवाद दे। चंगे तो हो गए, बड़ी बात नहीं है, साथ में हमको धन्यवाद देना भी है। एक व्यक्ति ही धन्यवाद दिया, बाकी लोग कहाँ गए? परमेश्वर ने सभी के जीवन में काम किया, लेकिन 10 लोगों के जीवन में काम किया, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देने का बारी आया, उनमें से एक ही व्यक्ति क्या रहा है, परमेश्वर की बुराई कर रहा है। इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, उसके उपकारों को याद करें। आप जितना धन्यवाद देंगे परमेश्वर आपके लिए उतना रास्ता।
खोलेगा। आप जितना कंप्लेन करोगे उतना रास्ता बंद होगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। आप धन्यवाद करोगे, प्रभु की स्तुति करोगे, तभी तो आपके जीवन में काम होगा, तभी तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत गवाही आएगी। हम प्रभु को मौका नहीं देते कुछ करे। मौका दोगे तभी तो प्रभु काम करेगा। मौका इन 10 लोगों को मिला, लेकिन बारी आया, एक ही ने बताया। विश्वास तो 10 ने किया, बाद भी 10 ने माना जो यीशु मसीह ने कहा, सेम टू सेम किए। यहाँ जब उसके बाद जब प्रभु की महिमा का बारी आया, एक व्यक्ति आया। ये पॉइंट हमें सिखाता है, एक स्वार्थी आदमी कुछ भी कर सकता है अपने हासिल करने के लिए। स्वार्थी आदमी हासिल करने के बाद अपना असली रूप दिखाता है। इनको स्वार्थ से चंगा होने का, चंगाई तो हासिल कर लिए, चले गए, परमेश्वर का धन्यवाद देना था, बड़ाई करना था, भूल गए। आज लोग वही हैं, जब इतना विश्वास दिखाते हैं, विश्वास क्या रहता है, इनका फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्व हो, चंगाई पाए, काम बन जाए, यहां तक ही वो सीमित होते हैं। उससे आगे उनको दिखता नहीं है। इसलिए तो वे लोग परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते हैं। तो ये चंगाई से आगे भी कुछ और है। तो ये एक ही आशीष से काम नहीं बनता, और भी तो परमेश्वर की जरूरत पड़ेगा। तो ये परमेश्वर के हमारा बहुत जरूरत है। परमेश्वर हर चीजों में, हर क्षण उसका अनुग्रह बहुत जरूरी है। हम जीवित हैं उसके अनुग्रह से, हम आशीषित हैं उसके अनुग्रह से। तो उसका अनुग्रह को लीजिए, उसका ग्रेस को लीजिए। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करना चाहता है, अगर आप मौका देंगे तो। आप धन्यवाद दोगे, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। सुलेमान से सीखिए, उसने प्रभु को प्रसन्न किया, बदले में एक और गिफ्ट मिल गया। आप भी प्रसन्न कीजिए, आपको एक गिफ्ट और मिलेगा। अगला पॉइंट इसी में देखते हैं। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे पूरा किया है। देखिए, सेकंड बार कंफर्मेशन यीशु मसीह जगह कर रहे हैं, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मतलब एक कंप्लीट रूप से चंगा होते हैं। वचन सिखाता है कंप्लीट रूप से तब हम चंगे हैं जब हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, सही ढंग से स्तुति करते हैं, सही ढंग से आभार व्यक्त करते हैं, तभी हम कंप्लीट चंगे हो। मतलब ये दर्शाता है कि हम प्रभु के बन गए हैं। सही व्यक्ति तो प्रभु का आभार व्यक्त करेगा। जब परमेश्वर रिश्ता सही हो गया तो दुश्मन कहां से हमला करेगा। मतलब प्रभु की बड़ाई नहीं करना मतलब, समझ जाओ, ये प्रभु से दूरी बनाएगा। जब दूरी बनाएगा, दुश्मन अटैक करेगा। प्रभु के से दूर भगना मतलब क्या है? शैतान को मौका देना, मतलब कंप्लीट चंगाई नहीं है, कंप्लीट आशीष नहीं। इनको प्रभु की बड़ाई करना था। क्या मालूम ये कोड़ी लोग चंगे हो गए होंगे, शायद उसके बाद इनका सोच बदल गया हो। जब तक ये सही थे, परमेश्वर इनके जीवन में काम किया। जैसे देखे हमको ठीक हो गए, क्या मालूम क्या ये लोग याजक को दिखाए होंगे कि नहीं दिखाए होंगे। काम बनने के बाद कई लोग तो गवाही तक नहीं देते हैं, है ना।
रियल तो ये व्यक्ति है, काम हुआ और ये प्रभु के पास आया। प्रभु क्या कर रहे हैं, इसको सुनिए। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास, प्रभु से कर तेरे विश्वास। जब प्रभु दूसरे बार करे तो सोचो, कंफर्म, इसने प्रभु को खुश किया। अभी तो दूसरे बार प्रभु ने कहा विश्वास से चला जा, वो आ गया था, ये आशीष है। आज्ञा मानोगे तभी तो आशीष मिलेगा। आज्ञा को माना, जो बोले वो किया, उसके बाद प्रभु को खुश किया, प्रभु ने इसको ब्लेस किया। हमको बात तो मानना है, किस लिए मानना है प्रियो? कुछ लोग प्रभु की बात को मानना है, किस लिए मानना है? प्रॉब्लम सॉल्व हो, प्रॉब्लम हल हो इसलिए बात मानना है, कि प्रभु से प्यार करके इसलिए मानना है? प्रभु ये देखता है हमारा नियत, हम किस लिए प्रभु की बात को मान रहे हैं। प्रभु से प्यार करने के वजह से आ रहे हैं, कि प्रभु से काम निकालने की वजह से आ रहे हैं? काम तो दोनों का बनेगा, लेकिन प्यार परमेश्वर उससे चलेगा। उनके पास खतरा है, काम निकालने वाले जहां से आए वहीं फिर से चले जाते हैं। काम निकालने वाले कभी परमेश्वर के पास टिकेंगे नहीं। जो प्यार करता है वही प्रभु के पास टिकेगा। आज चंगाई मिला, जहां से आए थे वहीं फिर चले जाएंगे। जो काम मना है वही काम फिर से चालू कर देंगे, है ना? जो प्यार करते हैं वो प्रभु को छोड़ेंगे नहीं। कुछ मिले ना मिले, आशीष मिले ना मिले, प्रभु मैं तुझको चाहता हूँ, केवल तुझे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ये कहेगा। स्वार्थी लोग देखिए प्रियो, काम बनते तक चंगाई मिलती है ऐसा विश्वास करते हैं, पूछो चलो प्रभु दे दिया, उसके बाद क्या वो मेंटेन कर पाते हैं? मेंटेनेंस नहीं कर पाए, जहां से आए वहीं से चले गए। बीमारी आया था, कई लोगों को मैंने देखा, प्रेयर किया, 15-20 साल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर दूसरे बार प्रेयर करा रहे हैं। मैं बोलता हूँ, मैंने कहा कि पिछले बार तो मैंने आपके लिए प्रेयर किया था, नहीं मैंने मेरे से अनजाने, मेरे से ये गलती हो गया ना मजबूरी में। तुमको मालूम ये गलत है, मजबूरी में फिर क्यों किए? तुमको ये गलती करना ही नहीं चाहिए था, जो प्रभु को पसंद नहीं है। आ गया ना दुश्मन, जो तुमको 20 साल से प्रॉब्लम कर रहा था, फिर प्रॉब्लम चालू। यही होता है प्रियो, याद रखिए प्रियो, आप किस लिए प्रभु से आए हैं? प्यार की वजह से कि स्वार्थ की वजह से? अगर आप प्यार की वजह से आए हैं, आप सुरक्षित है। स्वार्थ की वजह से आए हैं, आप खतरे में हैं। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रहे हैं प्रियो। मैं फिर से आपको सिखाना चाहता हूं आपके वचन के द्वारा, कि 10 लोग आए, है ना, यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह ने कहा चले जाओ, चले जाओ, तुम ठीक हो गए, याजक के पास जाके दिखाओ। आधा बीच में, आधे रास्ते में पहुंचे, 10 की 10 ठीक हो गए। उनमें से एक व्यक्ति बस ठीक हो गई, आया, परमेश्वर की स्तुति कर, यीशु मसीह के चरणों में गिरा, प्रभु को धन्यवाद दिया, है ना? मौका उनको भी मिला धन्यवाद देने का, प्रभु को आभार व्यक्त करने का, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया। एक व्यक्ति ने प्रभु को दिया, और प्रभु इसके विश्वास को देखे, इसका जो काम किया, प्रभु को आभार को भूला नहीं, प्रभु के उपकार को धन्यवाद दिया। प्रभु खुश होकर फिर से कह रहे हैं तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया। देखिए प्रभु ने इसे ब्लेस किया। ठीक, उस समय चंगाई तो दे दिया, साथ में इस बार आशीष भी दिया। ठीक, चंगाई के साथ साथ आशीष भी इसे मिला। ठीक, हमें ये सीखना चाहिए, ये 10 कोड़ी में से
वो कोड़ी बनना चाहिए हमको, जो परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर के उपकार को ना भूला। हम वो विश्वासी बनना चाहिए और प्रभु के बच्चे बनना चाहिए जो प्रभु के उपकारों को ना भूलने वाले हो। हर बात में उसको याद करके धन्यवाद दें, जो प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया। इसलिए उसके उपकारों को ना भूले। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम को किया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को ब्लेस करे। मैं छोटे से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हालेलुया। आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी हालेलुया। जिन्होंने आज का वचन को सुना, आज के वचन से सीखा प्रभु जी, उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। उस 10 कौड़ी की तरह विश्वास रखें प्रभु जी, जो आप कहते हैं वही करें। हाँ प्रभु जी, उस 10 कौड़ी में से 1 कौड़ी की तरफ बने, विश्वास करें 10 कौड़ी की तरह। हाँ प्रभु जी, कर्म करें 1 कौड़ी की तरह। हाँ प्रभु जी, ये लोगों में से वो कौड़ी आया, प्रभु को धन्यवाद दिया प्रभु जी, परमेश्वर की बड़ाई किया और प्रभु आपने उसे ब्लेस किया प्रभु जी, फिर से आशीर्वाद दिया प्रभु जी हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। आपका वचन सिखाता है प्रभु जी, आपके किए हुए उपकारों को ना भूलें। प्रभु आप में बने रहें प्रभु जी। हम आपके पास स्वार्थ से नहीं प्रभु जी, प्यार से आए। हाँ प्रभु जी, अपने मतलब से ना आए प्रभु जी, आपसे प्यार करने की वजह से आए। हाँ प्रभु जी, आप प्रेमी प्रभु हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं। ये बात को याद करते हुए आए प्रभु जी। आप धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने अपने लोगों को बात किया प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा प्रभु जी, एक एक लोगों को छुआ। धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया। अद्भुत काम के लिए धन्यवाद प्रभु जी, अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने प्रभु जी उन कोड़ियों को चंगा किया, धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया। उन लोगों ने आपकी बातों को माना प्रभु जी। हम भी प्रभु जी आपकी बातों को माने और आशीष पाए प्रभु जी, और आपको ना भूले प्रभु जी। आपसे प्यार करें, आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को माने। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप बड़े आप बड़े आप बड़े प्रभु जी। एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, उन सभी लोगों को ब्लेस कीजिए, उनके परिवार के लोगों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जो लोग आए हैं उन्हें ब्लेस कीजिए, जो नहीं आए उनके जीवन कार्य कीजिए। वे लोग भी आए, संगति रखे प्रभु जी, आपके वचन को सुने, सुने और सीखे प्रभु जी। आपकी इच्छाएं को जाने, आपकी पसंद नापसंद को जाने और आशीष को पाए प्रभु जी। आप बड़े हम घटे प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपती ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता सूरज। आमीन। ठीक है प्रिय, आप 2 मिनट में आप बता दीजिए आपने क्या सीखा। जल्दी कीजिए, फिर मैं प्रेयर में जाऊंगा। जल्दी कीजिए, भागिए मत। आप सभी लोगों का नाम लेके करूंगा, है ना। पहले आप बता दीजिए आपने क्या सीखा। आप जाइए मत, आप लोगों का नाम के साथ मैं प्रेयर करूंगा। 1 मिनट में जल्दी कर दीजिए, फिर मैं प्रेयर में करना चालू कर दूंगा। यदि आपसे प्रभु बात किया, यदि आपने सही ढंग से सुना है तो ही जवाब देंगे, यदि आपने नहीं सुना है तो आप जवाब नहीं देंगे। तो आपको bless करे। ठीक है, अब मैं प्रेयर में जा रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस कलावती निषाद को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। उनके शरीर में जो भी समस्या है, पेटों में जिस जगह पे जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जी, उनके परिवार जो भी समस्या है प्रभु जी, उनके जैसा भी दिक्कत चल रहा है परिवार, यीशु के नाम दूर होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम जो भी समस्या जूझ रहे हो प्रभु जी, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो,
चाहे परिवार जो भी समय करते हो जिनको ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। आपको ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम से बहन का आप आशीष कीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम हो समस्या हो यीशु के नाम से आशीष होने पर चंगे होने पर यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। रामेश्वर सिंह को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। उसके परिवार में उनके घर में किसी को भी जो भी प्रॉब्लम हो बीमारी हो यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से जॉब में ब्लेस कीजिए प्रभु जी, क्योंकि जॉब में कोई दिक्कत ना होने पाए प्रभु जी, उनके सैलरी में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। यीशु के नाम से रामेश्वर को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी, दूर होने पाए यीशु के नाम से आशीष होने पाए। आमीन के नाम से धन्यवाद। दीना दर्रों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी। उनकी जरूरतों को पूरी कीजिए, उनकी समस्या को दूर कीजिए प्रभु जी। इनकी विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, आपके वचन को सीखने पाए प्रभु जी यीशु के नाम से और भी नजदीक आए प्रभु जी। उनके परिवार के सदस्यों को ब्लेस कीजिए, उनके घर के सदस्य एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो भी जरूरत है प्रभु, जो भी इनके अंदर जो भी इच्छा है प्रभु जी, आप इनकी इच्छाओं को जानते हैं। इनकी जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो चीजों को मैं आपके हाथों में देता प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी। बहन रीना को ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, जो भी समस्या इनके लाइफ में दूर होना चालू हो जाए यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन। थोड़ी बार सारा को ब्लेस कीजिए प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी। उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जी यीशु के नाम दूर होने पाए प्रभु जी। जो हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है प्रभु जी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। जो दर्द है, जो हड्डियों में प्रॉब्लम है Yeah. सही होने पाए प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी। भला होने पाए, जो Yeah. भी दर्द तकलीफ कम होने पाए, जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक होके प्रभु जी, रिकवर हो सके यीशु के नाम से प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपका दया होने पाए। जो भी दर्द शरीर में जो पैरों में यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी, उसे छूइए, पूरी तरह से चंगे होने पाए यीशु के नाम में उसको ब्लेस करता हूँ। आमीन। तो धन्यवाद धन्यवाद। सिकंदर भाई को, सिकंदर को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। उसके शरीर में जो भी प्रॉब्लम, उसके परिवार में जो भी प्रॉब्लम, जिनको भी जो भी समस्या है यीशु के नाम से आप दूर कीजिए प्रभु जी। पूरी तरह से सिकंदर भाई आजाद होने पाए प्रभु जी। उनको जीवन में कार्य की जो भी समस्या चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उनकी लाइफ में यीशु के नाम दूर कीजिए। यीशु के नाम को ब्लेस करके हर चीजों में आप ब्लेस कीजिए, हर क्षेत्रों में आशीष कीजिए, आत्मिक रूप से मजबूत बने, वचन में मजबूत बने यीशु के नाम से पूजी। उसी प्रकार पूजी हालेलुया। पास्टर सुनील को ब्लेस कीजिए पूजी, उनकी सेवा में ब्लेस कीजिए पूजी, परिवार को ब्लेस कीजिए पूजी, हेल्थ को ब्लेस कीजिए, हर चीजों में आशीष पाने पाए पूजी और Yes. आगे बढ़ने पाए पूजी अपने जीवन पूजी। यीशु के नाम से Yes. आपका सेवा, Yes. अपनी Yes. जिम्मेदारी को Yes. सही ढंग से करने पाए पूजी। Yes. आपका Yes. अनुग्रह कीजिए, पूरे परिवार के लोगों को आप ब्लेस कीजिए, घर के सदस्यों को मैं आपके हाथों में देता पूजी। तो इस प्रकार आप पूजी हमारी मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से पूजी। लोगों को आने में मदद कीजिए पूजी, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने पाए पूजी। और पूजी जैसा आपने कहा है वैसा होने पाए, कई लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। लोगों का मन को बदलिए प्रभु जी, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस जगह में जुड़े, आपके वचन को सीख सकें। ऐसा उन्हें मदद कीजिए। आपने सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पूजी, शुरू से लेकर अब तक संभाला पूजी, हम सभी को आपके हाथों में देते हैं पूजी। ये विनती आपको बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन कहकर आमीन। ठीक है, आइए फिर हम लोग इस वक्त में अंतिम प्रार्थना में जाएं। आइए हम लोग आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। आप सभी ने वचनों के द्वारा आशीष पाया, और अगले हफ्ते भी फिर से जुड़िएगा, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड। सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु आज की मीटिंग को आपने अद्भुत रीति से संभाला प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने सबों को वचनों से बातें की। हम प्रार्थना करते हैं आपके दास को भी आप ब्लेस कीजिए, स्वस्थ और सुरक्षित रखिए, आशीष कीजिए प्रभु के जानकारी ज्योति श्वाप के नाम से पूरी आप ब्लेस कीजिए उन्हें। बहुत आय से इस्तेमाल कर और बढ़ाए प्रभु, आप ब्लेस करें। धन्यवाद पिता, जुड़े सारे लोग प्रभु जी और आपने बढ़ते जाए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की इस मीटिंग में धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस वक्त आशीष प्रार्थना ग्रहण करे पिता। प्रियो पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो।